बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़रुल्लाह ख़ान और आज हम आए हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के बानी जनाब डॉक्टर होम्यो फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब के पास और इनसे आज हम मालूमात लेंगे इनके होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज और दीगर तिब्बी तरीक़ा इलाज में एक तो फ़र्क क्या है और इस सिनेरियो में होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज किस तरह से अमराज को कम करने में और मरीज़ों को सेहतयाब करने में क्या रोल अदा करता है। तो आइए चलते हैं हम डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब से मिलते हैं। मैं थोड़ा सा डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब का तारफ़ कराता चलूँ। डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और इन्होंने होम्योपैथिक अद्वियात में होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में बहुत सारी तहकीकात की हैं और इनके सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद करोड़ों में है और ये पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज़ डॉक्टर हैं। इन्होंने होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में जदीद तरीक़े भी दरियाफ़्त किए हैं। तो जी डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जितने भी तिब्बी तरीक़ा इलाज हैं और होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में एक तो फ़र्क क्या है और दूसरा ये मरीज़ों को जल्द सेहतयाब करने के लिए अपना क्या रोल अदा करता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ ज़फ़रुल्लाह साहब आपका कि हमें आपके चैनल के तवस्त से जो है वो मौका मिला कि हम होम्योपैथी का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज है वो पूरी दुनिया के लोगों तक, हम पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक इस पैगाम को जो है मैसेज को हम वो पहुंचा सकें। जो दुनिया में जितने भी तरीक़ा है इलाज हैं, आयुर्वेदिक है, तिब्बे यूनानी है, ग्रीक मेडिसन्स हैं उसमें, और उसके बाद फिर एलोपैथी तरीक़ा इलाज है और बहुत सारे जितने भी दुनिया में तरीक़ा है इलाज हैं, इन सब में से होम्योपैथी तरीक़ा इलाज जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन जामिया तरीक़ा इलाज है और इससे हज़ारों लोगों को जो है, लाखों लोगों को वो जो है वो शिफाएँ जो हैं करोड़ों लोगों को वो मिल रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। और पिछले दिनों सर्वे हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो 2 अरब से, पूरी दुनिया की 7 अरब से ज़ायद आबादी है और इस वक्त सर्वे किया गया है कि पूरी दुनिया में 2 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीक़ा इलाज की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत खुशाइन बात है कि लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीक़ा इलाज की तरफ उनका रुझान है और वो तेज़ी के साथ इसकी तरफ लौट के आ रहे हैं। तो आपने पूछा कि होम्योपैथी जो है इसकी इब्तदा कहाँ, तो ये जर्मन से शुरू हुआ। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 जर्मन के सूबे सैक्सोनी के एक छोटे से कस्बे मिशन में पैदा हुए थे और वो उनके जो फादर का नाम गोडफ्राइड जी है और वो एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। एक मतवस्त तबके से उनका ताल्लुक था पूरे घराने का और इतने अमीर आदमी वो नहीं थे, मेहनत मशक्क़त करके ही अपना जो है वो रोज़गार चलाते थे। तो डॉक्टर हनीमन जो हैं वो चूँकि एक काबिल लायक फ़ायक लड़का था लड़कपन में और वो बहुत ज़्यादा ज़हीन इंटेलिजेंट तालिब इल्म था, उसको जब उसने देखा कि हमारे मुआशी हालात ठीक नहीं है, एक वक्त ऐसा भी आया उन पे कि डॉक्टर हनीमन को अपनी तालीमात जो है वो अधूरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद फिर वो उन्होंने देखा कि मैं अपने मुआशी जो हैं मेरे अखराजात हैं घर के, वो किस तरह में हम बर्दाश्त करेंगे। तो फिर उसके बाद फिर वो जो है किताबों के तराजम जो थे मुख्तलिफ ज़ुबानों में उन्होंने वो जो है वो शुरू कर दिए और फिर उससे जो इनकम आने लगी, इसकी मद में वो जो है वो अपने जो अखराजात थे तालीम के उन्होंने खुद उठाए और फिर वो तालीम उन्होंने हासिल, अपनी तालीम को जारी रखा और अल्लाह ताला ने पूरी दुखी इंसानियत के लिए जो दुनिया में है उनसे कोई काम लेना था और फिर उन्होंने होम्योपैथी मेडिकल साइंस के मैदान में एक इनकलाब बर्पा किया और उन्होंने अपना वो भी एक एलोपैथिक के डॉक्टर थे
10-11 साल उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस को उन्होंने जारी रखा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे पास किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हमारे पास जो है ये आउटडेटेड तरीका इलाज है और ये मेडिकल साइंस जो है वो लवली लेम है, लूली लंगड़ी है, और पालिएशन ट्रीटमेंट जो है वो तिब्बे यूनानी और एलोपैथी तरीका इलाज में है। तो फिर जब अल्लाह ताला ने उनके दिमाग को, उनके ब्रेन को और उनके सीने को अल्लाह ताला ने खोला, फिर उन्होंने इस पे मेडिकल साइंस पे जो है वो तजर्बात मुशाहदात में वो तहकीक में गए, तहकीक के मैदान में गए, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें वो कामयाबी हासिल की कि उन्होंने वो दुनिया में होम्योपैथी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है उसको डिस्कवर किया, और पूरी दुनिया में जो है वो इसका इम्प्लीमेंट आज भी वो जारी है। और इस वक्त जैसे मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया कि इस वक्त 200 से ज़ायद 2 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा गुड साइन है और ये बहुत खुशाइन बात है। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के शोबे से वाबस्ता डॉक्टर्स हजरात जो हैं और जो होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स हैं, माहरीन हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खुशी की खबर है कि दुनिया जो है, दुनिया के लोग जो हैं बनीनो इंसान, वो होम्योपैथी तरीका इलाज जो कि एक बेहतरीन तरीका इलाज है, इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जेक्टिव जो हैं डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान, और उसके बाद हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले दिनों। उन्होंने कहा है कि दुनिया में जो बेहतरीन तरीका इलाज है होम्योपैथी, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए तो होम्योपैथी जो है वो तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में जो है वो डेवलप कर रही है, और इसको जो है तरक्की की अपनी दिन ब दिन जो है मनाजिल तय कर रही है। और इस मेडिकल साइंस के शोबे में जो डॉक्टर, जो माहरीन हैं होम्योपैथिक के एक्सपर्ट, वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो इसकी तरफ वो अपनी वो कर रहे हैं, तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं, ताकि होम्योपैथी तरीका इलाज है जो वो उभर के जो है वो दुनिया के नक्शे पे जो है वो सामने आए। जनाब होम्यो फिजिशियन डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवर साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जबकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हमलावर हो रही हैं और बड़ी जदीद तरीके और जदीद साइंस के लिहाज से दीगर तिब्बी तरीका इलाज में तहकीकात हो रही हैं और उन पे जो ना काम कर रहा है, तो इस हवाले से होम्योपैथिक तरीका इलाज के जो अद्वियात हैं वो कितना को काम कर रही हैं और किस तरह से हम इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं? जी, होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो एक कुदरत के असूलों के मुताबिक है। ये इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कुदरती जड़ी बूटियों के साथ इसकी जो मेडिसिन हैं वो साइंटिफिक तरीके के साथ जो है वो माहरीन जो है होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स वो इसको तैयार करते हैं, और ये दुनिया का जो है सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। और देखें, आप जब एलोपैथिक के किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी हकीम से अपना इलाज करवाएंगे, वो आपकी डिजीज़ जो हैं वो उसको सप्रेस करता है। डिजीज़ सप्रेशन मीन्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज़ स्लेप्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। बीमारी जो है वक्ती तौर पे वो बॉडी में जाके, पेशेंट की बॉडी में जाके दब जाती है, सो जाती है। इस मामले में, इस सिनेरियो में पूरे में, चूँकि मरीज पेशेंट जो हैं वो पूरे बेचारे मासूम हैं और भोले हैं, वो समझते हैं शायद हम ठीक हो गए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि डॉक्टर ने या हकीम ने जो मेडिसिन आपको दी है वो पालिएशन ट्रीटमेंट है, उनका आउटडेटेड है। लवली लेम उनकी मेडिकल साइंस है। उन्होंने सिर्फ अपने आप पेशेंट को जो है वो सिर्फ पाँव पे खड़ा किया है। वक्ती अफाका उसे ज़रूर मिला है कि उसने, उसके ज़हन में और दिल दिमाग में ये बात ज़रूर चली है कि शायद जो मैंने एलोपैथिक के डॉक्टर की या किसी हकीम की मेडिसिन खाई है तो मैं तो अपने पाँव पे खड़ा हो गया हूँ और ऐसे महसूस होता है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लेकिन असल में वो ठीक नहीं हुआ होता। जब वक्त गुजरता है और हम यहाँ होम्योपैथिक के जितने भी माहरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, इस बात की निशानदेही करते हैं कि एलोपैथी तरीका इलाज में और तिब्बे यूनानी तरीका इलाज में जो ग्रीक मेडिसिन हैं, तिब्बे यूनानी में या एलोपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन हैं वो पेशेंट्स के लिए एडिक्शन पॉइजन ड्रग्स हैं, नशा और जहर है, वो मेडिसिन नहीं है। इसी जब पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है हकीम की तरफ से या एलोपैथिक के डॉक्टर की तरफ से, तो बीमारी जो है वक्ती तौर पे वो दब जाती है, सो जाती है। जब तक मेडिसिन के असरात जो हैं
वो बॉडी में मौजूद रहते हैं जब तक उसका नशा जो है वो कायम रहता है बॉडी में। पेशेंट कहता है कि जी मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ, मैं क्योर हो गया हूँ, लेकिन जो ही उसके असरात जो है मेडिसिन के वो ख़त्म हो जाते हैं तो बीमारी जो है वो दोबारा पेशेंट के सर पे आके खड़ी हो जाती है और मरीज़ जो है बेचारा वो धोखे का शिकार रहता है और बीमारी लौट के आती है, फिर दोबारा उसको मेडिकेट किया जाता है तो वक्ती तौर पे फिर बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन ये सिलसिला जो है फिर सारी ज़िंदगी उसके लिए चलता है कि वो मेडिसिन खाता रहेगा और मेडिकल रिपोर्ट्स उसकी होती रहेंगी और इलाज उसका चलता रहेगा और फिर उसकी जेबों को भी साफ़ किया जाएगा और उसको मेडिसिन के बाद असरात की वजह से जो तरह तरह की बीमारियों का शिकार होगा उसका नया अलहदा इलाज शुरू हो जाएगा और पेशेंट जो है बेचारा वो चारपाई पे चला जाएगा या फिर वो वक्त से पहले जो है वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तो इस सिलसिले में होम्योपैथी जो मेडिसिन हैं वो हम कहते हैं कि समीलिबस कुरेंटर, लोहे को लोहा काटता है और जो बीमारी होती है इंसान के अंदर या पेशेंट के अंदर, तो जब वो होम्योपैथिक डॉक्टर से वो इलाज करवाता है ट्रीट अपना, तो होम्योपैथिक का डॉक्टर जो है वो तेज़ी के साथ जो है मेडिसिन अपनी होम्योपैथिक की मेडिसिन से जो है वो पेशेंट रूबा सेहत हो जाता है, क्योर आ जाता है। और दिनों में जो है इधर हमने इधर मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल फ्री होम्योपैथिक मेडिकल ब्रांच सिस्टम में हमने रोज़ाना यहाँ 150-200 पेशेंट्स का चेकअप किया जाता है और हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं वो हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर्स के जो गलत तरीका इलाज है उनका, उसके बाद असरात की वजह से वो तरह तरह की नई तकलीफ में मुब्तला हो गए थे। तो जब वो हमारे पास आए 20-20 साल से उनका जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा था और बीमारी जो है वो उनके सर पे 20 साल के बाद भी वहीं खड़ी थी और जो नई तकलीफ और बहुत सारी बीमारियां पेशेंट्स को लग गई, उनका जो खमियाजा है वो पेशेंट वो अलहदा भुगत रहे थे और पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब थी। क्योंकि आप देखें कि एक घर का सरबराह है, अगर वो 20 साल से बीमार है, उसको शिफाएं नहीं मिल रही तो पूरी फैमिली ज़ाहिर है अपसेट होगी। वो देख रहे हैं कि हमारा जो घर का सरबराह है उसको अल्लाह ताला कब शिफाएं देगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि एलोपैथिक का कोई भी डॉक्टर और कोई भी हकीम जो है वो किसी भी आपकी डिजीज़ का जो ट्रीट है वो नहीं कर सकता, लेकिन वो ट्रीट इलाज करने के लिए पूरी दुनिया में जो है उन्होंने अपना जाल बिछाया हुआ है। तो हम आगे जाके उन हकीमों और डॉक्टर से एलोपैथिक से कि यही कहेंगे कि अपना जो तरीका इलाज है उसको छोड़ें और उससे अपने आप को दस्तबरदार होना पड़ेगा आपको अपने तरीका इलाज से। क्योंकि जब आज से 2-2.5 सदियाँ पहले होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया में इम्प्लीमेंट उसका हो चुका है और पूरी दुनिया जो है वो इसकी तरफ रुझान रखती है और लौट के लोग जो हैं 2 अरब से ज़ायद लोग जो हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अपना इलाज जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से करवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मेडिकल साइंस के मैदान में होम्योपैथी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तरीका इलाज है और ये जदीद तरीन तरीका इलाज है। और हमने यहाँ लोगों ने यहाँ देखा है, हमारे मीडिया के नुमाइंदों ने भी वाच किया है हमें और बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे जो मेडिकल जो एलोपैथी मेडिकल साइंस से वाबस्ता डॉक्टर थे या हकीम थे, जब वो बीमार हुए तो हमारे पास आए तो हमने उनको चंद दिनों में ठीक कर लिया। वो अपनी मेडिसिन ले रहे थे तो आराम नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमारे पास आए, हम तो पूरी दुनिया में ये ऐलान कर रहे हैं, इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ आज के जो होम्योपैथी तरीका इलाज है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। यहाँ मैं एक बात मरीजों से ये ज़रूर कहूँगा कि होम्योपैथी तरीका इलाज है वो दुनिया का जदीद तरीन तरीका इलाज है। और यहाँ अब आप अगर एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको उधर भेज देगा, जी अब मैं आपको चेकअप नहीं कर सकता, आपको आंखों की तकलीफ है तो जाएँ आप, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वहाँ बैठा हुआ, वहाँ इलाज करवाएं। तो कोई भी डॉक्टर आपको हार्ट के पेशेंट के पास, अगर हार्ट का पेशेंट आता है आपके पास तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास वो भेज देगा। इसी तरह उनके बहुत सारे जो हैं वो उन्होंने शोबे बनाए हुए हैं जहां पेशेंट के साथ ना सिर्फ उनकी जेबों को साफ़ किया जाता है बल्कि चारपाइयों पे डाला जाता है और वक्त से पहले जो है वो पेशेंट जो हैं उनके गलत तरीका इलाज की वजह से दुनिया से वक्त से पहले ही रुखसत हो रहे हैं। तो हमने इसमें मज़ीद जिद्दत लेके आए हैं और पेशेंट और डॉक्टर में जो गुफ्तगू का पीरियड चलता है वो जदीद तरीन है यहाँ।
और हमने यहाँ साबित किया है कि आधा पेशेंट तो होम्योपैथिक के डॉक्टर की जो कन्वर्सेशन है पेशेंट के साथ, गुफ्तगू, उससे ही वो रूबसेहत हो जाता है। और बाकी होम्योपैथिक की जो तमाम जितनी भी मेडिसिन हैं वो जदीद तरीन और वो तीर बहदफ मौसर तरीन और सस्ती तरीन है। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करेंगे कि वो होम्योपैथी साइंस को जो है वो अपनी तहलील में ले और होम्योपैथी के जो पिछले 2 सदियों से जो होम्योपैथी के साथ जो सौतेली माँ जैसा सलूक हमारी गवर्नमेंट ने किया है उसको वो अब कौमी धारे में हमें शामिल करें होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को। और पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है, जैसे इंडिया में होम्योपैथिक के यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, होम्योपैथिक के कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स होम्योपैथिक के बड़े पैमाने पे जो है वो क्लिनिक्स रन कर रहे हैं और लोग जो हैं इंडिया में वो तेज़ी के साथ होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान में भी इसकी बहुत ज़रूरत है कि हुकूमत इसके बारे में सोचे और होम्योपैथिक के जितने भी पाकिस्तान में माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सीनियर लेजेंड डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनके साथ राब्तों का सिलसिला शुरू किया जाए और उन्हें कौमी धारे में शामिल करके तो पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह जो है वो यूनिवर्सिटीज़, होम्योपैथिक कॉलेजेस, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स और होम्योपैथिक के जदीद तरीन जो हैं हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और क्लिनिक्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो है उनका वो बनाए जाएं, ताकि लोग जो हैं वो दूसरे जितने भी तरीका इलाज हैं जो कि पिछले बहुत सदियों से जो है लोग पिछे हुए हैं, तो होम्योपैथी जो कि कुदरत के असूलों के मुताबिक तरीका इलाज है, लोग इसकी तरफ आएँ ताकि उनके अखराजात भी कम हो और वो तेज़ी के साथ जो है वो उनकी सेहत जो है वो रूबसेहत भी हो जाए, क्योर हो जाए। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए कि जिसमें हमने अपने नाज़रीन को होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के मतलब बहुत सारी मालूमात पहुँचाई। और अब मैं पल्स न्यूज़ की जानिब से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।